नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। साथ ही यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती जो आपको मालूम है 31 जुलाई को पेपर हुआ था। बहुत समय हो गया पेपर हुए। अब इसका रिजल्ट का जो इंतजार बच्चे बेसब्री से कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट ना आने का सबसे बड़ा कारण है कि भर्ती कोर्ट में फंस चुकी है। अब देखो इसमें कोर्ट में क्यों फंस चुकी है उसका कारण आप जानते ही हो, तो उसके बारे में बात करेंगे डायरेक्टली। जो आपको एक प्रश्न पे सुनवाई होनी थी, जो प्रश्न पे एक चैलेंज किया गया है कि ये प्रश्न गलत है, तो मैं मालूम उज्ज्वला वाला, तो इसकी सुनवाई होनी थी कल 2 तारीख को। अब देखो सुनवाई का क्या आउटपुट निकला है, क्या आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। उसमें उसको आयोग को जवाब देना था कि ये प्रश्न गलत है, तो कैसे काउंटर एफिडेविट लगाना था। अब देखो जो आयोग है उसने कोर्ट से जब वो समय मांग लिया थोड़ा सा कि हमें समय और दे दो, तो अब इसकी 2 तारीख को सुनवाई थी। अब अगली सुनवाई होगी इसी प्रश्न पे 5 तारीख को। अब बात समझ गए होंगे। अब इसकी सुनवाई कब होगी? 5 तारीख को, 5 दिसंबर को सुनवाई होने वाली है। 2 दिसंबर की सुनवाई अब कब होगी? 5 दिसंबर को। क्योंकि इस जो आयोग का वकील था उसने क्या मांग लिया? समय मांग लिया कि हमें समय दिया जाए। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात पे करते हैं। देखो ये तो सिर्फ तुम्हारा कौन सा नंबर प्रश्न था, आपको मालूम है 86 नंबर प्रश्न था। ठीक है, और 86 नंबर प्रश्न का एक ही जो मैंने उज्ज्वला वाला, इसमें एक ही मिस्टेक है। कौन सी? ए इसमें एक कम है, वही वाला सिस्टम था इसमें। तो एक तो 86 वाले प्रश्न की बात कर ली हमने। तो 2 तारीख की जगह है 2 दिसंबर की जगह अब सुनवाई होगी 5 दिसंबर को। ठीक है साथियों। दूसरा, अब 7 प्रश्नों की आपको मालूम है 7 प्रश्नों पर भी याचिका लग चुकी है। अब याचिका लग चुकी है तो ये याचिका की सुनवाई 13 दिसंबर को होनी है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बहुत बड़ी बात बताऊंगा इसके बारे में। अगर एक प्रश्न का जवाब जो को आयोग है उससे नहीं दिया जा रहा, तो 7 प्रश्नों का जवाब देने में बहुत असमर्थता होगी आयोग को। ठीक है, आप उसने वो तो पहले दे दिया आंसर की, और ये भी मान ली कि ये है क्वेश्चन, ये है इसका आंसर, ये है इसका आंसर, ये है। लेकिन जब एक सब प्रश्न का जवाब देने में इतनी असमर्थता हो रही है, तो 7 प्रश्नों पर कितना दिक्कत होगी। अब एक बात मान के चलो, अब इसकी जो 7 प्रश्नों की सुनवाई होनी है आपकी, वो होनी है 13 दिसंबर को। ये अलग सुनवाई है, ये अलग सुनवाई है, भी ध्यान रखना। और इसमें भी काउंटर एफिडेविट लगाए जाएंगे। और इसकी एक बात और बता देता हूँ, ये दोनों ही सुनवाई बहुत जल्दी कोर्ट का निर्णय आएगा, आपको ये देख लेना। लगभग ये दिसंबर में ही जल्दी जल्दी सुनवाई करके इसको फिनिश करेंगे, उसके बाद रिजल्ट देंगे। क्योंकि मैं एक बार पहले ही बता चुका हूँ कि रिजल्ट जब तक नहीं आएगा, अब जब तक आपकी सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, ये ध्यान रख लेना आप। ठीक है, कोर्ट की भर्ती अधीन है, जब तक इनका फैसला नहीं हो जाता तब तक सुनवाई। अब देखो इसमें एक चीज़ तो आपको निश्चित है। देखो इसमें क्या होगा कि अब आपको जो प्रश्न है, आपको एक निश्चित मान के चलना है कि 2 से 3 प्रश्नों पर लगभग, मैं अपने ट्यूशन से बता रहा हूँ कि 2 से 3 प्रश्नों पर आपको निश्चित तौर पर नंबर मिलने वाले हैं, बढ़ेंगे। क्योंकि कोर्ट के पास जवाब नहीं है इनका। कोर्ट ने पहले गलती कर दी। कोर्ट को देखो, मैं अब एक बात बता दूं, कोर्ट कब गलती नहीं करता वो चीज़ बता देता हूं आपको मैं। जो ये 86 वाला प्रश्न था ना, जो उज्ज्वला वाला, इसे कोर्ट पहले ही काट के कॉमन नंबर दे देता ना, तो लोगों को मौका नहीं मिलता इस चीज़ का कि बाद में इनको कोर्ट में अपील डाल पाएँ या तुम्हारा चैलेंज कर पाएँ। इस मौके की वजह से ना और प्रश्नों पर तुम्हारी रिट पड़ी, अदरवाइज पड़ती ही नहीं। ठीक है, लोग मौका देखते हैं, एक मौका मिल गया तो अब आ गया। लेकिन अब इससे छात्रों को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होने वाला है, ऐसी बात नहीं है कि फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये तुम्हारा 13 तारीख को क्या होता है। 13 तारीख को ये काउंटर एफिडेविट जो तुम्हारा आयोग लगाता है कि नहीं लगाता है, कि हमने ये प्रश्न दिए थे किस आधार पर दिए, तो वो मतलब होता है काउंटर एफिडेविट का। ठीक है, तो उसके बाद कोर्ट का निर्णय आएगा, और मैंने बता दिया कोर्ट का निर्णय बहुत जल्द आ जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और आपका रिजल्ट उसके कोर्ट के निर्णय के आधार पर ही आएगा, ध्यान रखना। और साथियों, इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव होने की स्थिति है। अगर 2 प्रश्न या 3 प्रश्न भी बदल गए, मैं तो मान रहा हूँ 2 प्रश्न भी बदल गए, तो 2 का मतलब 2.5 होता है। इसके गलत होंगे दोनों तो वो 2.5 बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अब तो ये वाला 86 वाला प्रश्न तो आयोग को हर हालत में काटना पड़ेगा, कुछ भी कर लो। 1-2 प्रश्न और है जो काटना पड़ेगा। तो मैं 2 या 3 प्रश्न बता रहा हूँ जिसमें आपको तब्दीली देखने को मिल सकती है और आपको फ़ायदा हो सकता है। और रिजल्ट आपका निश्चित है। रिजल्ट दिसंबर में, अगर ये कोर्ट का सब मामला निपट गया तो दिसंबर लास्ट में भी आ सकता है, अन्यथा की स्थिति में थोड़ा सा 2-4 दिन आगे जनवरी में आ सकता है। ठीक है साथियों, तो ये थी प्रक्रिया। कल की जो सुनवाई थी 2 तारीख वाली, अब कब होगी? अब होगी 5 तारीख को, 5 दिसंबर को, एक प्रश्न पे, और 7 प्रश्नों पर सुनवाई होगी 13 दिसंबर को। ठीक है साथियों, दोनों चीज़ बता दी मैंने अपडेट, और जो भी अपडेट होगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।